नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आफात समावी और हंगामी हालात में तमाम शोबों के ओहदेदार तालमेल के साथ काम करें, कमिश्नर बलदिया का मशवरा। शहर में खस्ताहाल इमारतों के निदाम के लिए बलदिया का एक्शन प्लान, मौसम बरसात से कबल कार्रवाई। चंद्रान गोटे में बरकी हुकाम की लापरवाही के खिलाफ फलकनुमा बरकी दफ्तर पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स का धरना। शमशाबाद एयरपोर्ट की सड़क पर तेज रफ्तार लारी की टक्कर से 4 अफराद हलाक। और जाली तालीमी सदाकतनामों की तैयारी का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद पर मुश्तमिल टोली गिरफ्तार, 136 जाली सदाकतनामे जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जीएचएमसी के अवाम अपने किसी भी मसले की यकसोई के लिए टोल फ्री नंबर 100 डायल कर सकते हैं। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी की क़ियादत में डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 31 महकमेजात के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में मौसम बरसात में दरपेश मसाइल और आफात समावी के हालात से निमटने का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर बलदिया ने बताया कि अवामी मसाइल के लिए एक नंबर मुकर्रर किया गया है और इससे तमाम महकमेजात बशमूल महकमे मौसमियात से मरबूत किया जाएगा। जीएचएमसी के कमिश्नर ने हंगामी हालात और आफात समावी के दौरान तमाम शोबजात के ओहदेदारों को तालमेल के साथ काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान शहरियों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इस सिलसिले में भी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फायर, वाटर बोर्ड और पुलिस ओहदेदारों को इस सिलसिले में बेहतर ताउन करना होगा। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि आफात समावी और हंगामी हालात के दौरान पुलिस की भी अहम जिम्मेदारी होती है। पुलिस मुलाजमीन को अवाम की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। కాబట్టి ఈ రోజు మీటింగ్ లో అనుకున్నది ఏంటంటే 100 పోలీస్ లైన్ అందరికీ పాపులర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి అన్ని 31 శాఖలకు కూడా వారితో అనుసంధానం చేసుకోగలిగితే అది వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ లైన్స్ ఉంటాయి. సిటిజన్స్ కూడా ఈజీగా వాళ్ళకి ఒకరికి ఫోన్ చేస్తే అది ఫైర్ కి సంబంధించినదైతే ఫైర్, వాటర్ సంబంధించినదైతే వాటర్, సివరేజ్ సంబంధించినైతే సివరేజ్, లేకపోతే రోడ్ సంబంధించినది రోడ్, నాలాకు సంబంధించినైతే నాలా, ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించినైతే ఎలక్ట్రిసిటీ, అట్లా వివిధ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు కూడా ఇమ్మీడియట్ గా సమన్వయం చేసుకునేటందుకు అవకాశం ఉంటుంది। दूसरी तरफ जीएचएमसी की तरफ से इंतहाई खस्ता इमारतों को मुनद्दम करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया गया है। सौ-जोन के जोनल कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि बलदिया ने गुज़िश्ता साल भी एक ऐसी ही फहरिस्त तैयार की थी और इस साल भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ एक इजलास मुनक्किद करके मजीद इमारतों की निशानदही की गई है। उन्होंने बताया कि मुतासरा मकान के मालिकान खुद भी रजाकाराना तौर से अपनी इमारतें मुनद्दम करा सकते हैं या इस सिलसिले में बलदिया से रुजू हो सकते हैं। बलदिया की जानिब से इस इक़दाम का मकसद मौसम बरसात में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को क़ब्ल वक्त टालना है। रिगार्डिंग ये पूरा जो डिलाबरेटेड बिल्डिंग्स है, बारिश ज़्यादा गिर रहे है, मानसून सीजन आ रहे हैं, इसके बारे में हम पूरा टाउन प्लानिंग स्टाफ से और डिप्यूटी कमिश्नर से मीटिंग रख के इसके पहले जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जो है बिल्डिंग्स उसका लिस्ट मंगा के पूरा इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग स्टाफ से फिर एक बार रीवेरीफाई कर रहे हैं। हमारे उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जो डेंजरस है, वो बिल्डिंग्स का आइडेंटिफाई करके 2-3 दिन में एक्शन प्लान तैयार करके उसको डिमोलिशन करने का हम प्रोग्राम रख रहे हैं। जो किधर भी बहुत बिल्डिंग पुराना हो गया, प्रॉब्लम हो गया, वो लाइफ को डेंजर होता, उसके लिए मैं ऑलरेडी ऑल ओनर्स को भी अपील कर रहे हैं, वो डायरेक्ट उन भी डिमोलिशन कर सकते, नहीं तो अगर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए तो भी, नहीं तो वो वॉलंटरीली आए तो भी जीएचएमसी से कंपलसरी वो डिमोलिशन करना है। बहुत प्रॉब्लम रहता है, फ्यूचर में बारिश आने वाला है बहुत,
तो उसके बारे में हम ऑलरेडी एक्शन प्लान करे हुए 2-3 दिन में उसके बारे में काम शुरू होता है। तेलंगाना हुकूमत ने अरकान मुकर्रना के हल्के के तरक्याती फंड्स को 3 करोड़ रुपए करते हुए अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि असम्बली के हालिया बजट इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असम्बली में हल्काजात के तरक्याती फंड्स को 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने बिवरेज कॉरपोरेशन में मकलूआ 79 जायदादों पर तकर्रारात को मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक ग्रुप 2 के असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 13 जायदादों, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की 56 जायदादों, स्टेनोग्राफर की 1 और डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की 9 जायदादों पर तकर्रारात किए जाएंगे। ये जायदादें TSPSC के तहत पुर की जाएंगी। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने टॉमकॉम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज किया है। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास में वज़ीर दाखिला ने तेलंगाना ओवरसीज कंपनी की शऊर बेदारी से मुतल्लिक़ फिल्म को भी जारी किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खानगी ट्रैवल्स की तरफ से बैरूनी ममालिक में रोजगार के नाम पर झांसा देने के वाक़यात के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने टॉमकॉम कंपनी का आगाज किया है। इस कंपनी ने खलीजी ममालिक से 750 मुलाजमीन के लिए माहदा किया है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि अजला में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि मुलाजमतों के मुताबिक उम्मीदवारों में काबिलियत पैदा की जाएगी और उन्हें बैरूनी ममालिक रवाना किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने डिप्टी कलेक्टर एल किशन को बलदी नज़्म नस्क में पोस्टिंग दी है। खली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैसियत से इनका तकर्रुर अमल में लाया गया है। महकमे माल के सेक्रेटरी BR मीना ने बताया कि एल किशन को 1 साल की मुद्दत के लिए मुकर्रर किया गया है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने जुमेरात को दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गवर्नर ने दोनों रियासतों की खुशकसाली से मुताल्लिक़ रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म के हवाले की और रियासती हुकूमतों की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ़ करवाया। दोनों रियासतों के दरमियान तंजीम जदीद बिल के शेड्यूल 9 और 10 के तहत तनाज़ात पर भी तबादले ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने बताया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के मौके पर आम मसाइल पर बातचीत हुई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दोनों तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली की हुक्मरान जमात में शमूलियत के मसले पर कोई बात नहीं हुई है। राज्यसभा की 57 नशिस्तों के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में 24 मई को एलामिया जारी किया जाएगा। तेलंगाना की 2 और आंध्र प्रदेश की 4 नशिस्तों के लिए इंतखाब होंगे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई मुकर्रर की गई है। 11 जून को रायदही होगी। तेलंगाना से कांग्रेस के V हनुमंतराव और TRS की G सुधारानी की मियाद 21 जून को खत्म हो रही है। पॉलिटेक्निक में दाखिलों के लिए मुनक्किद किए गए तेलंगाना पॉलिसेट की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी माह की 20 तारीख से 28 तारीख तक सदाकतनामों की जांच की जाएगी। 23 मई से 30 मई तक वेब ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है। 31 मई को ऑप्शन में तब्दीली की सहूलत रहेगी। 1 जून से नशिस्तों के अलॉटमेंट का अमल पूरा किया जाएगा। 8 जून को तलबा को मुतल्लिका कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होगा। 9 जून से तालीम का आगाज होगा। तेलंगाना SSC इम्तिहानात में मैथ्स यानी रियाजी में कई तलबा नाकाम हुए हैं। बाज नाकाम तलबा के सरपरस्तों ने जुमेरात को SSC बोर्ड के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। सरपरस्तों का कहना है कि तमाम मज़ामीन में उनके बच्चों को 80 ta 90% निशानात हासिल हुए, जबकि मैथमेटिक्स में वो नाकाम हुए हैं। सरपरस्तों की तरफ से कमिश्नर SSC बोर्ड से मुलाकात की कोशिश की गई, लेकिन वो इसमें नाकाम साबित हुए। सरपरस्तों ने बोर्ड से इस मामले की तहकीकात करने और बच्चों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। GHMC की तरफ से सिटी कॉलेज में 17 और 18 मई को जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। बेरोजगार नौजवान जिनकी काबिलियत 10वीं जमात, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग वगैरह है, जॉब मेले से इस्तिफादा कर सकते हैं।
इस मेले में कई कंपनियां बेरोजगार नौजवान को रोजगार की पेशकश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अहल और मुंतखब उम्मीदवारों को दूसरे दिन ही ऑफर लेटर्स दिए जाएंगे। जीएचएमसी साउथ जोन में अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो 10th पास हुए, इंटरमीडिएट हुए, डिग्री, एमबीए, इवन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अब 17th 18th ऑफ दिस मंथ सो सिटी कॉलेज में हम 2 दिन जॉब मेला रख रहे हैं। उसमें नियरली 40 to 50 कंपनीज आ रहे हैं। 2 दिन का प्रोग्राम रहता। फर्स्ट डे बायोडाटा एंड वो पासपोर्ट साइज फोटोज आके मोटिवेशन और ट्रेनिंग देते, कैसा कैसा इंटरव्यू अटेंड करना, क्या करना, रजिस्ट्रेशन रहता। उसको कंप्लीट हमारा साउथ जोन का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कंप्लीट यूज़ करे तो अच्छा रहता। और नेक्स्ट डे क्या होता, वो शॉर्ट लिस्ट करके उधर ही स्पॉट में नियरली 40 to 50 कंपनीज आर कमिंग दैट डे ऑन 18th दे आर कंडक्टिंग इंटरव्यूज। जो इंटरव्यू में सिलेक्शन होता जब भी इमीडिएटली जॉब ऑफर लेटर्स भी दे रहे। इसको हमारा पूरा साउथ जोन का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है कंप्लीट आके यूटिलाइज करना है। और पूरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी मोटिवेट करके पूरा ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करें। चंद्रानगोटा असम्बली हल्के में बरकी हुकाम की लापरवाही का कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सख्त नोट लिया है। कायद मजलिस की हिदायत पर चंद्रानगोटे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने जुमेरात को फलकनुमा बरकी दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कॉरपोरेटर्स ने बताया कि हल्के में बरकी के मरम्मती काम तातुल का शिकार हैं, जबकि हालिया बारिशों के दौरान भी आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और घंटों बरकी मसदूद रही। मजलिसी कॉरपोरेटर्स के एहतजाज पर डीई ने तहरीरी तयक़ुन दिया कि तमाम मसाइल की जल्द यकसोई की जाएगी। कलेक्टर हैदराबाद राहुल बुज्जा ने जुमेरात को रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन के हमरा मोहम्मदी लैंड, गोल्फ कोर्स, गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल और इब्राहिम बाग का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने कलेक्टर को बताया कि मोहम्मदी लैंड में मकानात की तामीर को फौज के शोबे की तरफ से रोका जा रहा है। 39 मकानात की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। गोल्फ कोर्स के पास जमाली कुंटे से आने वाले नाले के पानी से अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात से भी वाकिफ करवाया गया। कौसर महिउद्दीन ने बताया कि गोल्फ कोर्स को नाले को बंद किया गया, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडे के दौरे के दौरान कौसर महिउद्दीन ने कलेक्टर को बताया कि डॉक्टर्स और दीगर आमले की वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हॉस्पिटल में दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी दस्तयाब नहीं है, अमला भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने कलेक्टर से फौरी फंड फराहम करने की अपील की। कलेक्टर राहुल बुज्जा ने तमाम मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। फिल्म चैम्बर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने जुमेरात को रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। इस मौके पर फिल्म व्हीकल्स ओनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। फिल्मों के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के रकम में इजाफे के मसले पर इजलास में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि गाड़ियों की कीमत में इजाफा नहीं किया गया है। फिल्म चैम्बर एसोसिएशन के सदर सुरेश बाबू ने बताया कि ज़रूरत के मुताबिक गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत फिल्मी सनत को फ़रोग दे रही है, लिहाजा दूसरी रियासतों में तैयार होने वाली फिल्मों को तेलंगाना में ही फिल्म बंद किया जाएगा। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के लीडर गौतम ने कहा है कि आंध्रा दारुल हुकूमत की तामीर के दौरान मजदूरों के हुकूक को सल्ब किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए गौतम ने कहा कि मजदूरों से 16 घंटे काम लिया जाता है। तामीरी कामों के दौरान 2 मजदूर भी फौत हो चुके हैं। हुकूमत इस इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर चुकी है ताकि सियासी जमातों के कायदीन मजदूरों के हक के लिए नुमाइंदगी ना कर सके। चेयरमैन बलदिया संगारेड्डी विजयलक्ष्मी और कमिश्नर की सदारत में बल्दिया के स्टाफ और अरकान बलदिया का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में अरकान बलदिया ने बल्दिया के 3 शोबेजात के इंजीनियरिंग, टीपीओ और सैनिटेशन के खिलाफ शिकायत की, जो बलदिया के तमाम वार्ड्स में लापरवाही से काम लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसकी वजह से साफ सफाई के काम जू के तू हैं और वो तवज्जो दिहानी के बावजूद भी काम नहीं करते। अरकान बलदिया ने कहा कि एई महेश गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कमिश्नर ने सैनिटेशन और एई को इंतबाह दिया कि आइंदा उनके खिलाफ शिकायत मौसूल हुई तो कार्रवाई की जाएगी।
आलमी नर्सिंग डे के तनाजुर में ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में नर्सेस डे तकरीब मुनाकिद हुई। इस प्रोग्राम में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल GKN प्रसाद, प्रिंसिपल OCN कोकिला जॉनसन और प्रिंसिपल OCN शाहनवाज BK के अलावा दूसरों ने शिरकत की। JKN प्रसाद ने अपने खिताब में नर्सों की अहमियत और उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर नर्सिंग स्टाफ को मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। बाद में नर्सिंग स्टाफ ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। तेलुगु अदाकारा पूजिता ने सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपने शौहर विजय गोपाल के खिलाफ एक बार फिर शिकायत की है। पूजिता ने बताया कि उनके शौहर ने IAS ओहदेदार रेखा रानी से दूसरी शादी की है, जबकि उनके साथ अभी तलाक नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि तलाक दिए बगैर वह किस तरह से किसी और से शादी कर सकते हैं। पूजिता ने कमिश्नर पुलिस को ये भी बताया कि उन्हें अपने शौहर की तरफ से जान का खतरा है और वो तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं। साउथ पुलिस ने DCP V सत्यनारायण की क़यादत में सुबह के अव्वलीन सातों में वट्टेपल्ली, गुंटाल शाहनगर और दीगर इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 16 रोड शीटर्स को हिरासत में लिया और 2 तलवारें भी बरामद की। इसके अलावा एक स्कूल बस, 3 ऑटो रिक्शा और 51 ऐसे 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया जिनके पास दरकार दस्तावेजात नहीं पाए गए। नाज़ों टास्क फोर्स ने जाली तालीमी सदाकतनामों की तैयारी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को बेनकाब किया है। DCP लिम्बा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यूसुफगुड़े का साकिन शेख मीरा बादशाह, मादनापेट का साकिन साई बाबा और गांधीनगर का साकिन चंद्रशेखर ज़रूरतमंद नौजवानों को 20 से 40 हज़ार रुपये में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जाली डिग्रियाँ फराहम किया करते थे। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर इस टोली को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से JNTU, उस्मानिया और दीगर तालीमी इदारों के 136 जाली सदाकतनामे जब्त किए गए। पुलिस ने 3 रबर स्टैंप्स, कंप्यूटर और प्रिंटर को भी जब्त किया है। चंदनगुट्टा पुलिस ने चारशंबे की रात 2 हुक्का सेंटर्स पर धावा करते हुए 28 नौजवानों को तहवील में ले लिया, जिनमें 6 कम उम्र लड़के भी शामिल थे। कम उम्र लड़कों के वालिदैन को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। पुलिस ने हुक्का सेंटर्स के मालिकीन को भी हिरासत में ले लिया। पता चला है कि कम उम्र लड़के SSC इम्तिहानात में कामयाबी का जश्न मना रहे थे। हुक्का सेंटर्स में इन लड़कों की मौजूदगी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने धावा करते हुए CM 1000 नामी गैर कानूनी गुटखा तैयार करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। धावे के दौरान पुलिस ने 98 गुटखे के बैग्स और 6 पैकिंग मशीन्स, 3 चाकू और दीगर सामान को भी जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने किस्मतपुर देहात की एक ओल्ड बिल्डिंग में गैर कानूनी गुटखे की तैयारी के कारखाने पर धावा किया, जहां पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजकुमार को पुलिस ने तहवील में लिया। राजकुमार ने पुलिस को बताया कि कारखाना विजयवाड़ा के रहने वाले EL राजकुमार और बंटी शर्मा का है और ये बिल्डिंग किस्मतपुर के रहने वाले N रेड्डी की है। पुलिस के मुताबिक L राजकुमार और बंटी शर्मा फरार हैं और राजकुमार को रिमांड में दे दिया गया है। बाइक सवार से पता पूछना और बाइक सवार की तरफ से पता बताना 4 अफराद के लिए महंगा साबित हुआ। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर खड़ी हुई लारी के ड्राइवर और क्लीनर जब एक बाइक सवार को रोककर पता पूछ रहे थे, उसी वक्त पीछे से आने वाली तेज रफ्तार लारी ने ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से लारी का ड्राइवर, 2 क्लीनर और बाइक सवार की मौत वाक़ हो गई। 2 अफराद जख्मी बताए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। बाइक सवार की शिनाख्त पुराने शहर के अब्दुल कलीम की हैसियत से की गई है। दीगर मालिकीन का ताल्लुक अनंतपुर के स्वप्निया, मारप्पा और शेखर की हैसियत से की गई है। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को दवाखाना मुंतकिल किया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। चिलकलगुड़ा पुलिस ने 2 आधी सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करके मनिकेश्वर नगर के रहने वाले नागुलू और महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने 14 फरवरी को चिलकलगुड़ा पुलिस के हुदूद के एक इलाके में सरक़े की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 10 तोले के तिलाई ज़ेवरात बरामद करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
आफात समावी और हंगामी हालात में तमाम शोबों के ओहदेदार तालमेल के साथ काम करें, कमिश्नर बलदिया का मशवरा। शहर में खस्ताहाल इमारतों के निदाम के लिए बलदिया का एक्शन प्लान, मौसम बरसात से कबल कार्रवाई। चंद्रानगोटे में बरकी हुकाम की लापरवाही के खिलाफ फलकनुमा बरकी दफ्तर पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स का धरना। शमशाबाद एयरपोर्ट की सड़क पर तेज रफ्तार लारी की टक्कर से 4 अफराद हलाक। और जाली तालीमी सदाकतनामों की तैयारी का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद पर मुश्तमिल टोली गिरफ्तार, 136 जाली सदाकतनामे जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।